मनीष कश्यप फाइनली जो है जनसुराजी हो गए हैं, यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी में अब मनीष कश्यप, महान यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर मनीष कश्यप की जनसुराज में एंट्री हो गई है। और कहा जा रहा है कि चनपटिया से वो चुनाव लड़ सकते हैं। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि 15-17 हज़ार वोट आए थे और वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने एक छाप जो है छोड़ी थी। बिहार के बड़े यूट्यूबर हैं, अच्छी फैन फॉलोइंग है और लगातार बिहार के सामाजिक मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहते हैं, पुल पुलियों को लेकर के सवाल उठाते रहते हैं। अब जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क निर्माण, उनकी गुणवत्ता, पढ़ाई लिखाई, सभी मुद्दों को मुखर होकर उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी में जब वो आए थे तो बड़ी ग्रैंड जो है जेपी नड्डा से मुलाकात, मनोज तिवारी के साथ घूम रहे थे, अभी ऑफिस भी खोला था तो उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे और अचानक से उनका बीजेपी से मोह भंग हो जाता है, बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उसके बाद पीएमसीएच में जो उनके साथ घटना हुई, उसके बाद उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया और बीजेपी से त्याग पत्र दे दिया। हालांकि बीजेपी से त्याग पत्र देने के पहले एक बार और भी घटना हुई थी, आपको ध्यान होगा, जब उन पर हुआ था कि केस दर्ज हुआ तो वो कह रहे थे कि हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो मामला शांत हो गया था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं था जनसुराज के अलावा, क्योंकि उनकी जो सोच है वो आरजेडी से मिलती नहीं है। उनकी सोच किसी और पार्टी से मिलती नहीं है। बीजेपी उन्होंने छोड़ ही दी थी, यानी कि जेडीयू और आरएलजेपी का रास्ता उन्होंने खुद ही बंद कर लिया था। तो एक ही रास्ता था जनसुराज। हमने पहले भी बताया था आपको कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं। चर्चा चल रही थी कि आरजेडी में जाएंगे, लेकिन आरजेडी को लेकर के, तेजस्वी यादव को लेकर के कई बार बयानबाजी, जब जेल गए थे तमिलनाडु तब उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने ही उन्हें फंसाया है। अब जनसुराजी हो गए हैं, चर्चा है चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। कितने सफल होंगे कितने नहीं होंगे ये तो चुनाव बाद पता चलेगा। टिकट मिलेगा भी नहीं कि नहीं मिलेगा अभी भी ये तय नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि चनपटिया से उनको टिकट चाहिए। विधानसभा में गरजना चाहते हैं, विधानसभा में वो मुखर होकर बातों को रखना चाहते हैं। कई बार कह भी कुछ चुके हैं कि भैया युवा नेताओं की जरूरत है बिहार में और वो चुनाव में उतरेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अब जनसुराज में आ गए हैं तो जनसुराज के बैनर तले ही उतरेंगे, ये भी तय है। लेकिन अगर पार्टी टिकट देती है तो जनसुराज का कारवां भी लगातार बढ़ रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं और जनसुराज को भी उम्मीद है कि अकेले दम पर सरकार बना लेंगे। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर के दावों में कितना दम है, लेकिन लोग जो है जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं। मैंने भी कई लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका कहना है कि बदलाव तो होना चाहिए और इस बदलाव में जनसुराज का नाम सबसे आगे आ रहा है और प्रशांत किशोर एक अलग छवि के नेता के तौर पर उभर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा वो उठा रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा। मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें कह रहे थे कि बिहार के नेता यहाँ पर इलाज क्यों नहीं कराते। आम आदमी को पीएमसीएच में इलाज नहीं मिलता, एम्स में इलाज नहीं मिलता, आईजीआईएमएस में इलाज नहीं मिलता, बिना पैरवी होने के बावजूद भी लोगों को इलाज नहीं मिलता। तो आखिर ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किसके लिए हैं। वर्ल्ड क्लास पीएमसीएच बनाने की बात करती है और वर्ल्ड क्लास एम्स होने की बात की जाती है, लेकिन इलाज आम आदमी का नहीं हो रहा है। सवाल तो गंभीर उठा रहे हैं और लोग भी उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और यही वजह है कि अच्छे अच्छे लोग भी जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। और उसी में से एक नाम अब मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप का भी जुड़ गया है। अब मनीष कश्यप
कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, लेकिन अब मनीष कश्यप जनसुराजी हो गए हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।